हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 18 है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जनरल साइंस के ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे, तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है, यानी कि ऋणात्मक जो त्वरण होता है, अकर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, तो किसके विपरीत दिशा में होता है। तो ऋणात्मक त्वरण होता है वेग की विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती हैं। In which of the few process highly reactive metal are obtained from pure molten ore। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रिया का नाम बताना है, शुद्ध पिघले हुए अयस्क से, अयस्क का मतलब आपका ओर होता है, उच्च अभिक्रियाशीलता वाले धातुएं प्राप्त की जाती हैं। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, हमारे पास विद्युत अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अगले क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा मृत पोषित है। निम्न में से कौन सा मृत पोषित है। और आपको बता दूं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं, ये आपके 9 अगस्त 2018 का जो एग्जाम था शिफ्ट 1 में, उसके क्वेश्चन हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मृत पोषक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोट्रॉफ। मृत पोषक कौन सा है, कबूतर, मशरूम, शैवाल या फिर मनुष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है हमारे पास, मृत पोषित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, न्यूलैंड्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है। विच व्हेन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है। तो कौन सा तत्व जो है वो सबसे अंतिम है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। थोरियम जो है वो सबसे लास्ट है, लास्ट एलिमेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के पार विद्युत धारा का मान डैश क्या होता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के पार विद्युत धारा का मान डैश होता है। When a number of resistors are connected in a series in a circuit, the value of the current dash across each resistor। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो प्रतिरोध के पार विद्युत धारा का मान आधा हो जाता है, समान रहता है, घट जाता है या बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास, रिमेन्स द सेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समान रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास, उस धातु का नाम बताएं जिसके चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेम द मेटल दैट कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कॉपर, सोडियम, सोना या फिर एल्यूमिनियम। तो वो क्या है, सोडियम। सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस जो है वो निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल हमने बहुत सारी की हैं पिछली वीडियो में। तो 4 kg की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है। इसकी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए वस्तु पर कुल किए जाने वाले कार्य की आवश्यक मात्रा। तो हमने एक कार्य का फॉर्मूला किया था वर्क का, वो क्या किया था, वो किया था हमने हाफ इंटू में क्या किया था, मास इंटू में v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ कितने केजी का है, 4 kg का है, मल्टीप्लाई बाय अंतिम गति कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में पहली गति क्या है 5, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा में 4, 100, 10 का स्क्वायर 100,
100 माइनस में 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 75 हो जाएगा। और यहाँ से 2 दूनी 4, 75 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 150 जूल आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 150 जूल जो है वो कार्य होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो सबको पता है, क्वेश्चन हमने किया था, ओम है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है। द रिफ्लेक्टर ऑफ अ सर्च लाइट इज। तो सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो सर्च लाइट जो होती है उसका जो परावर्तक होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होते वे समूह डैश के होते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव द डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी। विभेदित पादप शरीर नहीं होते वो किस समूह के होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो थैलोफाइट समूह के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणवियर रणवियर के नोड्स सूक्ष्म छिद्र हैं जो डैश में पाए जाते हैं। नोड्स ऑफ रेनवियर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड विद इन। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है साइंस का। कहता है कि रणवियर के नोड्स सूक्ष्म छिद्र हैं जो डैश में पाए जाते हैं, किसमें, ये पाए जाते हैं आपके पास ऑप्शन नंबर ए माइलिनेटेड एक्सॉन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो क्या था, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होते हैं। कह रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होते हैं, क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए डी, नए जीव आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि NH42 SO42 अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH42 SO4। तो इसमें पूछा गया है कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं, अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, इसके अंदर 15 परमाणु जो है वो उपस्थित हैं। जैसे कैसे है, अगर ये 2 को इससे 2 से गुणा करें तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8। नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के हो जाएंगे 2, ठीक है ना। सल्फर के कितने होंगे, सल्फर का 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। तो इस टोटल कितने हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे। इस तरह से ये आया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, संवेग को किसके गुणनशील के रूप में मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने किया था, मूवमेंट इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान गुणा वेग करेंगे तो क्या आएगा, संवेग आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मोमेंटम जो होता है जिसे आप संवेग बोलते हैं, जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है क्या, मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवर्तिक फलन माना जाता है। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर कंसिडर्ड अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो तत्वों के जो गुणों को उनके किसके आवर्तित फलन माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट्स। मैलिक अम्ल, ऑक्सिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर टैनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है किसमें, लाल चींटियों में। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने किया था। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं आपके पास, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुव पर सबसे कम होता है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, या ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, वो लीस्ट होता है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो ये थे हमारे पास
आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जनरल साइंस से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे ये। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 19 में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।